जो बेसिक ब्राह्मण है, एडवांस के ब्राह्मण है, उन्हें डायरेक्शन मिला हुआ है अमृत बेला याद करो। तो निराकार को कितनी देर याद करके ठहरते हैं, फिर कहाँ चले जाते बुद्धि से? है कितने साल हो गए ये प्रैक्टिस करते करते, निराकार को याद करते करते कितने साल हो गए हैं? 80 साल होने आए और अभी तक भी कोई छाती ठोक कर नहीं कहता। एडवांस ब्राह्मण भी नहीं कहता कि मैं 10 मिनट 5 मिनट निराकारी स्टेज में रहता हूं, निसंकल्प स्टेज में रहता हूं। एक शिव बाप, दूसरा न कोई। और ये बताया भी नहीं, बोला तो यही है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो जब बाबा शब्द मिला हुआ है, जो बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, वो ग्रैंडफादर का संबंध निराकार ज्योति बिंदु का है, या जब वो साकार में आता है तब बनता है? निराकार का संबंध तो सिर्फ बाप और बच्चों का है, बच्चियों का भी नहीं, दूसरा कोई संबंध नहीं। जब साकार में आता है तो बाबा दादी माँ बाप ये ढेर संबंध बनते हैं। और प्रैक्टिकल में हम बच्चे इन संबंधों को निभाते भी हैं। तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इस स्थिति में दुनिया की हर आत्मा को स्मृति में छप जाएगा क्या? एक शिव बाबा। चैतन्य आत्मा या मुर्दा शरीर याद रहेगा? है चैतन्य आत्मा याद रहे। जो झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ नग्न रूप दिखाया है, वो शरीर रूपी नग्न रूप लिंग है, 5 तत्वों का पुतला। इंद्रियां हैं, लेकिन ऐसी मन बुद्धि की स्टेज है कि इंद्रियां होते हुए भी मन बुद्धि से उन इंद्रियों को, उन इंद्रियों के रस को याद भी नहीं करता है। ऐसी स्टेज को लिंग के रूप में दिखाया है कि हाथ पांव नाक आंख कान जैसे उस लिंग में है ही नहीं। उस लिंग में अगर याद है, उस लिंग रूप साकार शरीर को अगर याद है, तो क्या याद है? हैं? जो उस लिंग में प्रकाशित रूप में दिखाया जाता है, क्या है? बिंदी है। सोमनाथ मंदिर का वो हीरा है, वो सुप्रीम सोल शिव की यादगार नहीं है, परंतु सुप्रीम सोल शिव ने जो रास्ता बताया है, हर मनुष्य आत्मा को उस निराकारी स्टेज में टिकने के लिए, उस निराकारी स्टेज का संपन्न रूप का यादगार है, संपूर्ण योगी का यादगार है।
शिव सुप्रीम सोल, उसको योगी बनने की दरकार है। किसी से योग लगाता है, उसकी बुद्धि का अटैचमेंट कोई के साथ होता है? नहीं होता। हम आत्माओं की बुद्धि का अटैचमेंट महामृत्यु के समय एक के साथ होना है। नंबर 1